दोस्तों मुझे आपसे एक सच्ची बात पूछनी है। आखिरी बार कब किसी के एक जुमले ने, एक लफ्ज ने आपका पूरा मूड बदल दिया हो? आखिरी बार कब किसी ने आपको नजरअंदाज किया और आप बार बार उसी के बारे में सोचते रहे? और आखिरी बार कब आपने जज्बात में आकर फौरन रद्द-ए-अमल दिया और बाद में पछताए? अब एक सख्त बात सुने, हर बार जब आप रद्द-ए-अमल देते हैं, हर बार जब आप दिखा देते हैं कि आपको क्या चीज चुभती है, क्या चीज तकलीफ देती है, हर बार जब आप अपने जज्बात बहा देते हैं, आप अपनी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं। जज्बात हैंडल होते हैं और जैसे ही किसी को ये हैंडल मिल जाए वो आपको धक्का नहीं देते, सिर्फ खींचते हैं। जितना ज्यादा आप खुलकर महसूस करते हैं उतने ज्यादा काबिले अंदाजा, काबिले पेशगोई बन जाते हैं, और जितने आप काबिले पेशगोई होते हैं उतना ही आपको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ये दुनिया शोर मचाने वालों के हाथ में नहीं, ये दुनिया हर वक्त जज्बात दिखाने वालों के हाथ में भी नहीं। असल कंट्रोल उन लोगों के पास होता है जो कम ज़हर करते हैं, ज्यादा देखते हैं और खामोशी से आगे बढ़ते हैं। ज्यादा ख्याल रखना अच्छी बात है, दिल को आस्तीन पर रखना सच्चाई लगती है। शायरी में शायद ये खूबसूरत हो, मगर हकीकत में यही चीज आपको कमजोर बना देती है और कमजोरी इस्तेमाल होने का दरवाजा बन जाती है। असल ताकत उस शख्स के पास होती है जो जज्बाती तौर पर कम से कम मोहताज हो। ये सर्द या बेहस बनने की बात नहीं, ये नाकाबिले रसाई बनने की बात है। मौजूद रहें, जिंदा रहें, लोगों के साथ जुड़ें, मगर किसी को भी ये इख्तियार न दें कि वो आपको हिला सके। आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे असूल सीखेंगे जो आपको आपकी अपनी जात का कंट्रोल देंगे, जो ऐसा ऐसा आपकी हर कमजोरी को खत्म कर देंगे और आपको एक पुरकशिश शख्सियत बना देंगे जो दूसरों के लिए हमेशा एक मिसाल की हैसियत रखती होगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला असूल, अपने जज्बात छुपाएं, अपनी कमजोरी खत्म करें। एक हकीकत समझ लें, आपके जज्बात इतने निजी नहीं जितने आप समझते हैं। जैसे ही आपके चेहरे के तासुरात बदलते हैं, आवाज हल्की सी कंपती है या किसी खास नाम पर आप खामोश हो जाते हैं, आप एक सिग्नल भेज रहे होते हैं, एक खामोश पैगाम, और लोग उस पैगाम को पढ़ते हैं और समझते हैं। लोग आपकी कमजोरियों का अंदाजा नहीं लगाते, वो उन्हें देखते हैं, वो आपको गौर से देखते हैं, परखते हैं और बगैर बताए आपको टेस्ट करते रहते हैं। वो आपका मैसेज नजरअंदाज करते हैं और देखते हैं कि आप कितनी देर बाद दोबारा उन्हें मैसेज लिखते हैं। वो आपसे मिलने का प्लान कैंसिल कर देंगे और नोट करेंगे कि आप कितनी देर बाद दोबारा उनसे राब्ता करते हैं। वो कोई चुपती हुई बात कहते हैं और आपकी आंखों का रद्द-ए-अमल देखते हैं। ये सब तजर्बात हैं और आपका हर रद्द-ए-अमल उनके लिए एक डेटा पॉइंट है। ऐसा ऐसा वो एक नक्शा बना लेते हैं, ऐसा नक्शा जिसमें लिखा होता है कि आपको कहां दबाना है, कब दबाना है और कैसे दबाना है। तो हल क्या है? हल सादा है, अपने नजर आने वाले रद्द-ए-अमल को कम करें, खास तौर पर उस वक्त जब मामला अहम हो। बुरी खबर सुने मगर चेहरा न गिरने दे। कोई आपको चैलेंज करे, फौरन सफाई न दें। कोई आपकी हदें टेस्ट करे, फौरन अपनी लाइन वाज़ेह न करें। लोगों को अंदाजा लगाने दें कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा। उन्हें गैर यकीनी में रहने दें, क्योंकि जो आपको पढ़ नहीं सकता वो आपको निशाना भी नहीं बना सकता। ये झूठ या बनावट नहीं है, ये जाती नज़्म व ज़ब्त है, डिसिप्लिन है। झूठे लोग वो होते हैं जो महसूस करते हैं जो हकीकत में नहीं होता, मगर डिसिप्लिन लोग वो होते हैं जो गहराई से महसूस करते हैं मगर फैसला खुद करते हैं कि कब, कहां और कितना जहर करना है। याद रखें, तूफान में पुरसकून चेहरा भेसी नहीं होता, ये ताकत होती है, ये कंट्रोल होता है। दूसरा असूल, जरूरत खत्म करें, ना काबिले समझौता बन जाए। अब बात थोड़ी गैर आरामदेह होने वाली है, क्योंकि असल कमजोरी चेहरे पर नहीं होती, अंदर होती है। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालें, जहाँ जहाँ आप खुद को सबसे कमजोर महसूस करते हैं वहाँ कहीं न कहीं आपको किसी चीज की जरूरत होती है। किसी की तवज्जो की जरूरत, किसी की तारीफ, किसी की माजरत, किसी का जवाब या अपनी कदर का एहसास। जैसे ही आपको किसी से कुछ चाहिए होता है, ताकत ऐसा ऐसा आपके हाथ से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि अब उनके पास वो चीज है जो आप चाहते हैं, और जिसके पास वो चीज हो वही पोजीशन में ऊपर बैठा होता है। इसलिए कुछ लोग सालों ऐसे रिश्तों में रहते हैं जो उन्हें थका देते हैं, क्योंकि वो चुने जाने की जरूरत महसूस करते हैं, वो चाहे जाने की जरूरत महसूस करते हैं। कुछ लोग जहरीली नौकरियां नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उन्हें ओहदे की तौसीक चाहिए होती है। कुछ दोस्तियों में तवाज़ुन कभी नहीं आता, क्योंकि एक शख्स हमेशा इंतजार कर रहा होता है। ताकत वापस कब आती है? ताकत उस लम्हे वापस आती है जब आप वाकया जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब जवाब ना आए और आप ठीक रहें, जब कोई तारीफ ना करे और आप ठीक रहें, जब कोई रिश्ता खत्म हो जाए और आप फिर भी ठीक रहें। ये इसलिए नहीं कि आपको परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि आप किसी को ये इख्तियार नहीं देते कि वो आपके फैसलों को कंट्रोल करे। गैर वाबस्तगी दबाव खत्म कर देती है। जब आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए होता तो कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको धमका नहीं सकता, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। कमरे में सबसे ताकतवर शख्स वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, वो होता है जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए होता। ये खामोश खुद इनसारी
एहतराम को खींचती है, मांगती नहीं। आज से खुद को देखना शुरू करें। जब भी आप फोन चेक करें, किसी खास मैसेज की उम्मीद में नहीं, ये जरूरत है। जब भी आप अपनी बात दोहराते रहें, मंजूरी के लिए नहीं, ये जरूरत है। उसे पहचाने, नाम दें और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू करें, क्योंकि जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता, आप नाकाबिले समझौता बन जाते हैं। तीसरा असूल, खामोशी इस्तेमाल करें। ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं, इसलिए वो जल्दी बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा वजाहत देते हैं और हर खला को अल्फाज से भरने की कोशिश करते हैं। मगर एक राज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। खामोशी सिर्फ सुकून नहीं होती, खामोशी एक ताकतवर नफसियाती हथियार होती है। जरा सोचें क्या होता है जब आप फौरन रद्द-ए-अमल देना छोड़ देते हैं। जब कोई बात आपको उकसाने के लिए कही जाए और आप कुछ न कहें, अचानक खेल बदल जाता है। सामने वाला खुद सोचने लगता है कि क्या मेरी बात असर कर गई है, क्या मैं हद से आगे बढ़ गया हूँ, क्या मुझे मजीद कुछ कहना चाहिए। खामोशी खला पैदा करती है और इंसान का दिमाग उस खला को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो उसे भरने लगता है और उसी अमल में खुद को जहर कर देता है। जो लोग आपको काबू करना चाहते हैं, वो आपके रद्द अमल पर इन्हिसार करते हैं। आपका गुस्सा बताता है कि उन्हें कहाँ चोट लगी है, आपका दिफा बताता है कि इल्जाम सच के करीब था, आपकी वजाहत बताती है कि आप खुद को कसूरवार महसूस कर रहे हैं और आपका फौरी जवाब बताता है कि आप इंतजार कर रहे थे। हर रद्द अमल एक फीडबैक है, एक सिग्नल है जो बताता है कि उनकी हिकमत अमली कामयाब हुई है या नहीं। लेकिन जब आप उन्हें कुछ नहीं देते, वो अपने ख्यालात में फंस जाते हैं। वो मजीद बोलते हैं, ज्यादा वजाहत देते हैं, पीछे हटते हैं या मजीद आगे बढ़ते हैं। और जितनी वो ज्यादा हरकत करते हैं, उतना आप उन्हें ज्यादा देख लेते हैं। वो आपके सामने ज्यादा वाज़ेह होते जाते हैं। खामोशी बगैर कोशिश के ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ देती है। उनकी तवज्जो बाहर से अंदर की तरफ चली जाती है और आप बाहर से मुकम्मल पुरसुकून रहते हैं। मज़ाकरात में खामोशी जीतती है, तनाज़े में खामोशी उलझा देती है, रोजमर्रा गुफ्तगू में खामोशी एहतराम पैदा करती है। बोलने से पहले रुकना सीखें, वक्फा लेना सीखें, क्योंकि कभी कभी आपकी खामोशी ही सबसे ताकतवर जवाब होती है। चौथा असूल, अपनी आदतें तोड़ें। इंसान मशीन नहीं, मगर एक आदत जरूर रखता है। वो पैटर्न पढ़ता है। जैसे कोई आपको जानना शुरू करता है, वो खामोशी से आपका डेटा जमा करना शुरू कर देता है। आप दबाव में कैसे रद्द अमल देते हैं, आप दबाव में कैसे रद्द अमल देते हैं, आप कितनी जल्दी जवाब देते हैं, आपको क्या चीज नाराज करती है, आप कितनी देर में माफ कर देते हैं, आप कितनी हद तक बर्दाश्त करते हैं। वक्त के साथ वो आपका एक ज़हनी मॉडल बना लेते हैं, एक नक्शा जिसमें लिखा होता है कि आपको कैसे हैंडल करना है। और जैसे ये नक्शा मुकम्मल होता है, आप काबिले पेशगोई बन जाते हैं और जो काबिले पेशगोई हो, वो काबिले कंट्रोल हो जाता है। सोचें, जो शख्स हमेशा तनकीद पर गुस्सा हो जाता है, लोग उसके सामने बातें नरम कर देते हैं। जो शख्स हमेशा जल्दी माफ कर देता है, लोग जान लेते हैं कि गलती के बाद सब ठीक हो जाएगा। जो शख्स हमेशा अवेलेबल रहता है, लोग उसकी मौजूदगी को मामूली समझ लेते हैं। आपकी आदतें आपकी जंजीर बन जाती हैं और अक्सर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। हल क्या है? बेतरतीब बनना नहीं, गैर मुतवक्का बनना है। ये पागलपन नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है, हिकमत अमली है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी शख्सियत बदल दें। इसका मतलब ये है कि आप एक फार्मूला ना बने। कभी फौरन जवाब दें, कभी वक्त लें, कभी मुस्कुरा कर मान जाए, कभी हद खींच दें, कभी नरम रहे, कभी सिर्फ काम की बात करें। जब लोग आपको पढ़ नहीं पाते, वो मोहतात हो जाते हैं। और एहतियात एहतराम की पहली सीढ़ी है। याद रखें, लोग उसी खेल की तैयारी करते हैं जिसके असूल वो जानते हो, लेकिन जब असूल वाज़ेह ना हो, वो खेलने से पहले सोचते हैं। आज एक छोटी आदत तोड़ें, किसी ऐसी चीज पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दें जिस पर आप हमेशा एक जैसा रद्द-ए-अमल देते हैं, और देखें लोग कैसे दोबारा हिसाब लगाना शुरू करते हैं। क्योंकि जिस दिन लोग आपका पैटर्न खो देते हैं, उसी दिन आप अपनी आजादी वापस ले लेते हैं। पांचवा असूल, तवज्जो कम करें, कदर बढ़ाएं। इंसानी नफ्सियात का एक सादा सा असूल है, जो हमेशा दस्तयाब हो जाए उसकी कदर ऐसे ऐसे खत्म हो जाती है। सोचें उन लोगों के बारे में जो हर वक्त हाजिर होते हैं, हर कॉल फौरन उठाते हैं, हर पैगाम का फौरन जवाब देते हैं, हर वक्त निकाल लेते हैं, चाहे उन्हें खुद की जरूरत हो। शुरू में ये अच्छा लगता है, मगर वक्त के साथ ये मामूल बन जाता है, और जो चीज मामूल बन जाए वो खास नहीं रहती। ये बेकदरी बदनीयती नहीं होती, ये इंसानी दिमाग की फितरत है। दिमाग चीजों की कदर कमी के हिसाब से लगाता है। जो कम मिले वो कीमती लगता है, जो हर वक्त मिले वो पस मंजर बन जाता है। तो जो एक करेंसी है, वक्त, तवनाई, दिलचस्पी, सब इसी करेंसी का हिस्सा है। और जैसे हर करेंसी की कदर ज्यादा गर्दिश से कम हो जाती है, वैसे ही हद से ज्यादा दी गई तवज्जो अपनी कीमत खो देती है। जब आप बगैर सोचे हर एक को अपनी तवज्जो देते हैं, आप लाशऊरी तौर पर पैगाम देते हैं कि आपकी तवज्जो मुफ्त है। और लोग मुफ्त चीजों को इस्तेमाल करते हैं, संभालते नहीं। मगर जैसे ही रसाई कम होती है, हरकियात बदलने लगती हैं। जब आप हर वक्त दस्तयाब नहीं होते, लोग नोटिस करते हैं। जब आप हर पैगाम पर फौरन जवाब नहीं देते, लोग इंतजार महसूस करते हैं। जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं, लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं। ये खेल नहीं है, ये कोई चाल नहीं है, ये तवाज़ुन है। ये सजा नहीं है, खुद की कदर की बहाली है। जब आप महसूस करें कि कोई दूर जा रहा है, तो ज्यादा करीब जाने की गलती न करें। अक्सर
لوگ یہی کرتے ہیں اور یہی غلطی کرتے ہیں، وہ زیادہ دیتے ہیں اور زیادہ دستیاب ہو جاتے ہیں اور اسی لمحے اپنی پوزیشن مزید کمزور کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی بہترین قدم پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، خاموشی کو جگہ دیں، لوگوں کو آپ کی موجودگی محسوس کرنے دیں، نہ کہ اس کی عادت ڈالنے دیں۔ یاد رکھیں، رسائی جتنی کم ہوتی ہے قدر اتنی بڑھتی ہے، یہ سختی نہیں حقیقت ہے۔ چھٹا اصول، جواب میں تاخیر کریں۔ فوری رد عمل اکثر جذباتی ہوتا ہے اور جذباتی رد عمل اکثر کمزور ہوتا ہے۔ جب ہم کسی میسج، کال یا بات پر فوراً جواب دیتے ہیں تو دراصل ہم یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہم جذبات کے زیر اثر ہیں، سوچ کے نہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص فوراً جواب دیتا ہے وہ اکثر ریئیکٹ کرتا ہے اور جو تھوڑا رک کر جواب دیتا ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے۔ فرق بہت بڑا ہے۔ تاخیر آپ کو 3 طاقتیں دیتی ہے: وقت، لہجہ اور سمت۔ وقت آپ کو سوچنے کا موقع دیتا ہے، لہجہ آپ کو جذبات سے اوپر اٹھنے دیتا ہے اور سمت آپ کو بات کا صحیح رخ دینے دیتی ہے۔ یہ اصول خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جو رشتوں، دوستیوں یا کام کی جگہ پر بار بار غلط سمجھے جاتے ہیں۔ جو لوگ جذبات میں آ کر لمبے میسیجز لکھ دیتے ہیں، وضاحتیں دینے لگتے ہیں یا خود کو ثابت کرنے لگتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو سخت بات کہہ دیتا ہے، طنز کر دیتا ہے یا نظر انداز کر دیتا ہے اور آپ فوراً جواب دینے لگتے ہیں۔ اس لمحے میں آپ کا مقصد مسئلہ حل کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے جذبات کو ہلکا کرنا ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں غلطی ہوتی ہے، کیونکہ فوری جواب اکثر مسئلہ حل نہیں کرتا بلکہ اسے بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے پہلے رکیں، سانس لیں، سوچیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیوں کہنا چاہتے ہیں، پھر جواب دیں۔ یہ اصول کب استعمال کرنا ہے؟ جب آپ غصے میں ہوں، جب آپ کو لگے کہ آپ کو اپنی صفائی دینی پڑ رہی ہے، جب کوئی آپ کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہو، جب کوئی آپ سے جذباتی رد عمل نکالنا چاہتا ہو، اور خاص طور پر جب آپ کو لگے کہ آپ ابھی فوراً جواب دینا چاہتے ہیں۔ وہی لمحہ ہے جب رکنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، وقفہ کمزوری نہیں ہوتا، وقفہ ذہانت ہوتا ہے، وقفہ خود پر قابو ہوتا ہے۔ ہر بات کا فوری جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہر جواب کا سوچ سمجھ کر جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب دل کہے کہ ابھی جواب دو تو خود سے کہیں کہ پہلے میں سوچوں گا پھر بولوں گا۔ 7واں اصول، لا تعلقی سیکھیں۔ یہ اصول باقی تمام اصولوں کا مرکز ہے۔ اگر آپ نے لا تعلقی سیکھ لی تو جذباتی توازن خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے غلط فہمی دور کر لیں۔ لا تعلقی کا مطلب بےسی نہیں ہوتا، یہ سرد مزاج ہونا نہیں، یہ بے پرواہ ہونا نہیں۔ اصل لا تعلقی یہ ہے کہ آپ پوری طرح شامل رہیں مگر نتائج کے غلام نہ بنیں۔ آپ لوگوں سے جڑیں مگر خود کو ان پر منحصر نہ کریں۔ آپ کوشش کریں مگر اپنی خوشی کو نتیجے سے نہ باندھیں۔ آپ چاہیں مگر اس طرح نہ چاہیں کہ انکار آپ کو توڑ دے۔ لا تعلقی دراصل ایک ذہنی آزادی ہے۔ اس کا مطلب ہے مشاہدہ کریں، جذب نہ کریں۔ ہر بات کو دل پر لینے کی عادت چھوڑ دیں۔ ہر لفظ، ہر رویہ، ہر نظر آپ کے خلاف نہیں ہوتی۔ جب آپ ہر چیز کو ذاتی بنا لیتے ہیں تو آپ اپنی توانائی ضائع کرتے ہیں۔ شامل ہوں مگر بندھے ہوئے نہ ہوں۔ رشتے رکھیں، بات کریں، محبت کریں، محنت کریں، مگر اپنی پہچان کو کسی ایک شخص یا ایک نتیجے کے ساتھ مت باندھیں۔ کسی کو چاہیں مگر اس کے لیے ٹوٹے نہیں، اس کے لیے مرے نہیں۔ خواہش رکھنا فطری بات ہے، محبت کرنا خوبصورت ہے، کامیابی چاہنا ضروری ہے، لیکن ایسا چاہنا کہ اگر چیز نہ ملی تو آپ بکھر جائیں گے یا مر جائیں گے، یہ وابستگی نہیں، کمزوری ہے۔ لا تعلقی آپ کو جذباتی طاقت دیتی ہے۔ سوچے، جب کوئی آپ کو غصہ نہ دلا سکے تو کیا ہوگا؟ جب کوئی آپ کو ڈرا نہ سکے تو کیا ہوگا؟ جب کوئی آپ کو اپنی توجہ کا محتاج نہ بنا سکے تو کیا ہوگا؟ تب آپ آزاد ہوتے ہیں، اور جب انسان آزاد ہو جائے تو اسے کنٹرول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ اصول خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں کی رائے سے بہت متاثر ہوتے ہیں، جو لوگ کیا کہیں گے کہ خوف میں جیتے ہیں، جو دوسروں کی توجہ اور منظوری کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتے ہیں۔ لا تعلقی سیکھنا ایک دن کا کام نہیں، یہ آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ ہر بار جب آپ کسی بات کو دل پر لینے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر بار جب آپ اپنی خوشی کو کسی ایک شخص کے رویے سے الگ کرتے ہیں، آپ لا تعلقی کے قریب آتے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جس دن آپ کو اپنی قدر کا احساس ہو گیا، اسی دن آپ دوسروں کے رویوں کے غلام رہنا چھوڑ دیں گے۔ دوستو، ہم نے آغاز میں ایک سچ کہا تھا، جذبات طاقت نہیں ہوتے، یہ ہینڈلز ہوتے ہیں، اور اب آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان ہینڈلز کو کیسے کمزور کرنا ہے اور کیسے اپنے اوپر سے ان کا کنٹرول ختم کرنا ہے۔ حقیقی طاقت شور نہیں کرتی، یہ دکھاوے میں نہیں ہوتی، یہ نہ ہی پیسے میں محدود ہے اور نہ ہی اسٹیٹس میں۔ حقیقی طاقت وہ ہے جو دباؤ کے وقت بھی آپ کو اندر سے ٹوٹنے نہیں دیتی، جو آپ کو جذبات کے بجائے سوچ پر قائم رکھتی ہے، جو آپ کو ہر صورتحال میں اپنی جگہ پر مضبوط کھڑا رکھتی ہے۔ کم بولیں مگر سوچ کر بولیں، کم ظاہر کریں مگر باخبر رہیں، کم محتاج ہوں اور زیادہ خود پر قائم ہوں، کم رد عمل دیں اور زیادہ کنٹرول میں رہیں، کیونکہ جب کوئی شخص آپ کو آپ کی اجازت کے بغیر ہلا نہ سکے تو پھر دنیا آپ کے ساتھ اپنی شرائط پر نہیں، آپ کی شرائط کے مطابق پیش آتی ہے۔ یہ سردی نہیں ہے، یہ سرد مہری نہیں ہے، یہ بے حسی نہیں ہے، یہ ایک مہارت ہے، ایک اندرونی طاقت ہے۔ اور آخری اصول ہمیشہ یاد رکھیں، جب کوئی چیز آپ کو ہلا نہ سکے تو پھر کوئی بھی چیز آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ ایسا انسان بنے جو زندگی میں مکمل طور پر شامل ہوں مگر کسی کا
غلام نہ ہو اور نہ ہی کسی کا مالک۔ دوستو اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو جذبات میں آ کر خود کو کمزور کر لیتے ہیں، اور چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہاں آپ کو ملتی ہے گہری سوچ، انسانی نفسیات اور خود کو مضبوط بنانے والے اصول۔ اور اب کمنٹ میں ایک لفظ ضرور لکھیں، کنٹرول، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔